बताइए क्या है आपके क्वेश्चंस वगैरह, आपने कुछ नोट करे हुए हैं? अभी सर क्वेश्चन, हाँ जी, एक तो था नॉन वेज, और क्योंकि मैं पिछले जितनी भी अभी जिंदगी निकली है ना सर, तो 1 साल से वेजिटेरियन हुआ हूँ। हम्म। तो मतलब अंदर से कभी कभी उठती हैं हर चीज, जैसे नॉन वेज खाने को दिल कर रहा है या कुछ भी है ना। तो स्पिरिचुअल पाथ पे तो मतलब जैसे सुना है, हम्म। तो वैसे लगता है कि नहीं, नहीं खाना चाहिए या कुछ भी है ना। क्या रीजन क्या है, क्यों नहीं खाना चाहिए? सर जैसे मैंने सुना है कि कोई जानवर जब मरता है, जब उसको मारते हैं हम, हाँ हाँ। ठीक है, तो उसके अंदर जैसे हमारे सेल्स होते हैं, ठीक हम्म। है, जिस टाइम पे वो मरता है, जो तड़प उसके अंदर होती है, मतलब तड़प रहा होता है, तो वह सारी चीजें आप भी कंज्यूम करने वाले हो इनडायरेक्टली। हम्म। तो ऐसे करके सुना है सर। हम्म। तो ये क्या है, मतलब इसको समझना बहुत जरूरी समझता हूँ सर, कि नहीं। हम्म। देखो बेसिकली जो आप ये नॉन वेजिटेरियन वाली बात कर रहे हो ना, इसमें ज़्यादातर हम यही गलती करते हैं। वी आर ऑलवेज सेल्फ सेंट्रिक। हम अपने स्टैंड पॉइंट से देख रहे हैं कि इसमें हमें क्या फ़ायदा है और हमें क्या नुकसान है। क्योंकि हमें ये डर लग रहा है कि जिस वक्त जानवर मर रहा है, क्योंकि कहीं से हमने बात सुनी कि जिस वक्त वो मर रहा है तो उसके अंदर कुछ ऐसे इमोशंस हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो उसके अंदर स्टोर्ड हो गई है। अब हम खाएंगे तो वो हमारे अंदर आ जाएगा। तो अब अगर हमारे अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, हमारे अंदर भी नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव इमोशंस आ जाएंगे। तो आउट ऑफ फियर वी आर नॉट ईटिंग इट। मतलब हम डर की वजह से नहीं खा रहे हैं, हम अपनी वजह से नहीं खा रहे हैं। अभी भी ये नहीं आया कि हम उसकी वजह से नहीं खा रहे हैं। इसकी वजह से। हाँ जी सर। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट थिंकिंग अबाउट द अदर एज योर सेल्फ, नॉट थियोरटिकली बट एक्चुअली। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? एक है सेल्फ सेंट्रिक होना, कि मतलब हम अपने बारे में सोचें। हर कोई यही करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, जैसे जैसे हम गहराई में उतरते चले जाते हैं, ये जो फर्क है मेरे बीच में और उसके बीच में, जिसको मैं खा रहा हूं या जिसको मार रहा हूं, वो फर्क धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो मैं क्यों किसी को दर्द दूं, मैं क्यों किसी को मारूं, मुझे क्या हक है किसी को मारने का? अगर इस तरह से सोच करके आप नहीं खा रहे हो तो ठीक है। जी बट सर। अगर हम अपना सोच करके नहीं खा रहे हैं आउट ऑफ फियर कि अगर मैंने खाया तो कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, उसका कोई फायदा नहीं है। तब तो अगर खाते भी रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सर। यू गॉट इट नो? मतलब बिल्कुल। अंदर से एक कंपैशन वाली फीलिंग आनी चाहिए। कंपैशन का मतलब क्या होता है कि उसके दर्द को आप फील कर सको, अपने आप को उसकी जगह पे रख करके देख सको, और आप कहो कि यार मैं क्यों किसी को मारूं। क्योंकि आप डायरेक्टली तो नहीं मार रहे, बट अगर आप खा रहे हो तो इनडायरेक्टली तो आप मार ही रहे हो ना। मारे रहो, बिल्कुल हाँ। सर। तो बिल्कुल। अंदर से ये आना चाहिए कि मैं क्यों किसी को मारूं। सो दैट इज आउट ऑफ कंपैशन। अगर मेरा उसको बिना मारे भी काम चल सकता है तो मैं क्यों ना काम चला लूं। समझ गए? अगर मान लो जंगल में हो और बिना किसी को मारे काम चल ही नहीं सकता, तब तो खुद जिंदा रहने के लिए किसी ना किसी को मारना ही पड़ेगा। बट अपने टेस्ट के लिए मैं किसी को क्यों मारूं? क्या मैं अपने टेस्ट को बदल नहीं सकता हूं? अगर मैं अपने आप को उसकी जगह पे रख दूं और कोई और मुझे अपने टेस्ट के लिए मारे, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप कहोगे ना गलत हो रहा है, तो जो आपको अपने ऊपर गलत लग रहा है वही उसके लिए भी गलत है। तो इस एंगल से अगर आप सोचते हो और फिर अगर नहीं खाते हो, फिर अंदर से आता है कि यार नहीं, मेरे से किसी की हत्या नहीं होगी, मैं किसी को नहीं मार सकता, मैं किसी को दर्द नहीं दे सकता, तब तो ठीक है। बट अगर अपने बारे में सोच करके नहीं खा रहे हो, तो ये स्पिरिचुअलिटी में ऊपर नहीं उठ रहे हो और नीचे गिर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ फियर। अंदर डर नहीं होना चाहिए। मतलब उसको मारने का डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने उसको मार दिया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट आउट ऑफ कंपैशन, कि उसने कुछ गलत तो किया नहीं है मेरे साथ में। या तो कोई हो जो एक्चुअल में आपको मारने के लिए आ रहा है और आप अपने सेल्फ डिफेंस में उसको मार रहे हो, देन इट इज ओके। तब तो करना ही पड़ेगा, है ना? बट अब मुझे कोई जरूरत तो है नहीं उसको मारने की, तो मैं क्यों मारूं? सो आउट ऑफ कंपैशन यू आर सेइंग कि नहीं यार मैं नहीं मारूंगा। तो इस तरह से अगर आप सोचते हो तो धीरे धीरे क्या होगा, वो डिजायर परमानेंटली निकल जाएगा। लेकिन अगर डर करके आप पीछे हटोगे तो जब किसी दिन टेस्ट हावी हो गया तो वो डर पीछे हो जाएगा। आप कहोगे अरे क्या फर्क पड़ता है, खा लेना यार। आप समझ गए? तो जी सर। परमानेंट नहीं छूटा है। जी सर। बिल्कुल। परमानेंट अगर हमको छोड़ना है, दैट इज ओनली आउट ऑफ कंपैशन। अब माइंड ने दूसरा रास्ता क्या चुना? नॉनवेज चलो छोड़ दिया, अब एग्स जो हैं, हाँ हाँ। ठीक है, वहां पे चला गया, नहीं यार ये नहीं, तो ये सही, राइट। ठीक है,
क्योंकि पहले मतलब सर जिमिंग बहुत करी है मैंने ना पहले, आज से 10 साल, अभी भी करता हूँ, चलो जो भी है। लेकिन क्या है कि प्रोटीन वगैरह डाइट को लेके काफी कुछ पढ़ा उस टाइम पे, सुना, तो बस ये अभी एग्स पे हूँ सर मैं। एग्स आर कंपैरेटिवली बेटर। एग्स जो है वो कंपैरेटिवली बेटर है, क्योंकि आप किसी को अभी लाइफ पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं हुई है, जो पूरा जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, तो जो पेन की जो सेंसेशंस है, उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, तो बहुत ही माइनर लेवल पे है। तो एग्स इज कंपैरेटिवली मच बेटर देन जो आप नॉनवेज खा रहे हो उससे। बट हैविंग सेड दैट, ये हमारे अपने बिलीव्स हैं जो बनाए हुए हैं कि अगर मैं जिम कर रहा हूँ या मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मुझे नॉनवेज खाना ही पड़ेगा, नॉन वेज या खाने पड़ेगा। प्रोटीन खाना पड़ेगा, और प्रोटीन सिर्फ अंडे से ही आ सकता है और कहीं से नहीं आ सकता। ये सब गलत बिलीव्स है। अभी एक वीडियो है, आप देखना, डॉक्यूमेंट्री आई है, देखिए सर मैंने, वो डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री आई देखी थी। आपने, द गेम चेंजर्स के हाँ, नाम से। विराट कोहली हैज नाउ बिकम वीगन। मतलब कि वो ना अंडा लेते हैं, ना नॉनवेज लेते हैं, ना मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, और उनकी फिटनेस में कोई कमी नहीं है। और मेरे को नहीं लगता कि जितना वो जिम करते हैं, जितनी वो एक्सरसाइज करते हैं, जिस लेवल पे अपने फिटनेस पे काम करते हो, उस लेवल पे आप करते होगे, नहीं सर, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल जब बिल्कुल। वो वीगन हो सकते हैं तो आपको क्या दिक्कत है? बेसिकली 8 इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, वो होना चाहिए एक प्रोटीन में। तो वो कंबाइन करके भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि आठों एक में ही हो। यू गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? जैसे इंडिया में खिचड़ी बहुत चलती है, तो खिचड़ी क्यों चलती है? क्योंकि कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो चावल में है लेकिन दाल में नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो दाल में है और चावल में नहीं है, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो ये कंप्लीट बन जाता है। सही बात है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम नॉनवेज खाएंगे तो हमारी एनर्जी ज्यादा होगी। बल्कि अब जो लेटेस्ट स्टडीज है, वो अगर आप एसिड एल्कलाइन के बारे में थोड़ा स्टडी करोगे और पढ़ोगे, तो आपको समझ आएगा कि जो जितनी भी जो आज की डेट में जो बीमारियां हैं जो सबसे खतरनाक है, जैसे कि कैंसर, उन सब की जो जड़ है वो है इन्फ्लेमेशन। कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इन्फ्लेमेशन की जो सबसे बड़ी जड़ है वो है हमारी बॉडी का अंदर से एसिडिक होना। बेसिकली एक बैलेंस होता है एसिडिक एल्कलाइन। तो जितनी आपकी बॉडी एल्कलाइन की तरफ होगी, उतना ही आपको बीमारियां कम होंगी, उतना ही आप अंदर से अच्छा फील करोगे। और जितना एसिडिक की तरफ होगी, उतना ही आप अंदर से बीमार फील करोगे, और आपको बीमारियां, खतरनाक बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट मेक सेंस कि आप वेजिटेरियन चीजें लो। जैसे जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं और होती हैं, वो एल्कलाइन की तरफ होती हैं। जो नॉन वेजिटेरियन होता है, जैसे बीफ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, ये सब एसिडिक की तरफ होता है। ये हमारी बॉडी को अंदर से एसिडिक बनाता है। सो दिस इज नॉट गुड फॉर द बॉडी फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो इस तरह से जब आप देखोगे, साइंटिफिकली थोड़ा सा स्टडी करोगे, तो समझ आएगा कि सिर्फ स्पिरिचुअली ही नहीं, लॉजिकली भी, साइंटिफिकली भी, और रीजनेबली अगर हम थोड़ा सा सोच करके चलते हैं, तब भी इट मेक सेंस टू गो वेजिटेरियन। वेजिटेरियन होना बेटर है नॉन वेजिटेरियन होने से।